नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के प्रथम पाठ सूरदास की झोंपड़ी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। मैं आज आपको इस पाठ के MCQs जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे उन्हें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों, आप अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही उत्तर देने में आसानी होगी। इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जो सूरदास की झोंपड़ी पाठ है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में सूरदास जो है वो इस कहानी का प्रमुख पात्र है और अपने संघर्षशील जीवन से वह बिल्कुल भी घबराता नहीं है, पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। उसका सब कुछ उसके दुश्मनों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, झोंपड़ी जला दी जाती है, लेकिन वह निराश नहीं होता, किसी से बदला नहीं लेना चाहता और संघर्ष करते हुए, पुनर्निर्माण करते हुए फिर से अपनी झोंपड़ी को बनाने के लिए उठ खड़ा होता है। तो सूरदास का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिससे हमें हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि हमें मुसीबतों से घबराना नहीं है, मुसीबतों का डटकर सामना करना है, हमेशा अपने जीवन में मेहनत करनी है और मेहनत करके अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त करके दोबारा उठ खड़ा होना है। तो इस पाठ पर आधारित जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास का अंश है? यहाँ आपके ऑप्शन होंगे रंगभूमि उपन्यास का, गोदान उपन्यास का, गबन उपन्यास का या तितली उपन्यास का। तो बच्चों, ये जो आपकी किताब में अंश दिया गया है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास में से लिया गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है रंगभूमि उपन्यास। फिर दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ पर, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है, किसने इनको लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने या प्रेमचंद ने? तो सही उत्तर है बच्चों, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। तीसरा प्रश्न है, इस उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? बजरंगी, नायक राम, भैरव या सूरदास? तो इस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है वह है सूरदास। सही उत्तर यहाँ पर है सूरदास। सूरदास की झोंपड़ी में अकस्मात रात 2 बजे क्या घटना घटी? अकस्मात बिजली चली गई या अकस्मात जोर जोर से बारिश होने लगी, अकस्मात तूफान आ गया या उसकी झोंपड़ी में अचानक रात को 2 बजे आग लग गई? तो सही उत्तर है, उसकी झोंपड़ी में रात को 2 बजे अचानक आग लग गई। तीसरा प्रश्न है, सूरे जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे, यह किसने कहा था? नायक राम ने, बजरंगी ने, जगधर ने या भैरव ने? तो बेटे, ये बात कहानी में जगधर ने कही थी जिस समय सूरदास की झोंपड़ी में आग लग गई थी। सूरदास को झोंपड़ी से अधिक किस वस्तु के जल जाने का दुख था? बिस्तर के जल जाने का दुख था, कपड़ों के जल जाने का दुख था, पोटली के जल जाने का दुख था या बर्तनों के जल जाने का दुख था? तो सूरदास को सबसे अधिक दुख था, तीसरी ऑप्शन है पोटली के जल जाने का। अगला प्रश्न है कहानी पर आधारित, सूरदास ने पोटली में कितने रुपए जमा कर रखे थे? आपके ऑप्शन है 200 से कुछ अधिक, 500 से कुछ अधिक, 800 से कुछ अधिक या 300 से कुछ अधिक? तो सही उत्तर है, उसने पोटली में 500 से कुछ अधिक पैसे जमा कर रखे थे। फिर प्रश्न है, सूरदास उन पैसों से क्या करना चाहता था? आपके ऑप्शंस हैं, अपने बेटे मिठुआ का विवाह करना चाहता था, अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था, गांव में एक कुआं बनवाना चाहता था या उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं? तो बेटा, उसकी 3 ही अभिलाषाएं थी, इसलिए नंबर 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है कि उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने वह पोटली कहाँ छुपा कर रखी थी? बिस्तर के बीच में, झोंपड़ी की धरन के बीच में, किताबों के बीच में या बर्तनों के बीच में?
तो बेटा उसने वह पोटली जो थी वो झोंपड़ी की धरन में फूस के बीच में छुपाकर रखी हुई थी। सूरदास ने इतने पैसे कैसे इकट्ठे किए थे? अब अगला प्रश्न ये बनता है कि उसने इतने 500 से कुछ अधिक रुपए कैसे इकट्ठे किए थे? तो आपके ऑप्शन होंगे मजदूरी करके, सामान बेचकर, भीख मांगकर या खेती करके। तो यहाँ सही उत्तर है कि उसने भीख मांगकर ये पैसे इकट्ठे किए हुए थे। जब जगदर भैरव के पास पहुंचा तो भैरव क्या कर रहा था? वह खाना खा रहा था, वह सुभागी से लड़ रहा था, वह नारियल का हुक्का पी रहा था या वह खेती कर रहा था? तो बेटा उस समय वह नारियल का हुक्का पी रहा था। जगधर के जोर डालने पर भैरव ने उसे क्या दिखाया था उसे? गहने दिखाए, कपड़े दिखाए, नोट पैसों से भरी हुई पोटली दिखाई या गेहूं की फसल दिखाई? तो भैरव ने जगधर को रुपयों से भरी हुई वह पोटली दिखाई जिसे वह सूरदास की झोंपड़ी से चुराकर ले आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुभागी कौन थी? सूरदास की पत्नी थी, जगधर की बहन थी, नायक राम की पत्नी थी या भैरव की पत्नी थी? तो सुभागी जो थी वो भैरव की पत्नी थी। रात भर सुभागी कहाँ छिपी बैठी रही? नायक राम के बरामदे में, सूरदास की झोंपड़ी में, मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में या जगदर के घर पर? तो इसका सही उत्तर है सुभागी रात भर मंदिर के पिछवाड़े में अमरूद के बाग में छिपी बैठी रही। अचानक रोते हुए सूरदास के कान में क्या आवाज़ पड़ी? पहला ऑप्शन है तुम खेल खेल में रोते हो, दूसरा क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तीसरा तुम्हारी विजय अवश्य होगी, चौथा अरे तुम तो खेल में हार गए। तो उसके कान में क्या आवाज़ पड़ी थी? तुम खेल खेल में रोते हो क्या? यह इसका सही उत्तर है। सहसा यह आवाज़ सुनकर सूरदास क्या करने लगा? जोर जोर से रोने लगा, राख को समेटने लगा, वहीं फिर से झोंपड़ी बनाने लगा या राख के ढेर को हवा में उड़ाने लगा? तो इसका उत्तर सही है कि यह आवाज़ सुनकर सूरदास खड़ा हुआ और उस राख के ढेर को हवा में उड़ाने लगा। सूरदास के चरित्र में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी? अब यहाँ बता रही हैं कि वह संघर्षशील है, वह पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है, वह बहुत लालची और धोखेबाज है, वह किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता है। तो बच्चों उसके चरित्र में ये विशेषता नहीं थी कि वह लालची और धोखेबाज नहीं था। वो कभी भी लालच नहीं करता था और किसी को धोखा भी नहीं देता था। अगला प्रश्न है, हम 100 लाख बार बनाएंगे, यह कथन किसने कहा? मिठुआ ने कहा, जगधर ने कहा, सूरदास ने कहा या भैरव ने कहा? तो ये कथन सूरदास ने कहा था कि चाहे कोई 100 बार भी हमारी झोंपड़ी जला देगा तो हम उसे दोबारा फिर से बना लेंगे। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? भैरव सूरदास से ईर्ष्या करता था, भैरव सूरदास से प्रतिशोध लेना चाहता था, भैरव को सुभागी ने ऐसा करने के लिए कहा था या भैरव ने जगधर के कहने पर आग लगाई? तो इसका सही उत्तर है भैरव सूरदास से प्रतिशोध लेना चाहता था, इसलिए उसने सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाई। अगला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन कहानी में किसने कहा था? भैरव ने कहा था, सूरदास ने कहा था, जगधर ने कहा था या नायक राम ने कहा था? तो यह कथन नायक राम ने कहानी में कहा था। जगधर क्या करता था? कपड़े बेचता था, सब्जी बेचता था, दूध बेचता था या खोमचे पर मिठाई बेचता था? तो बच्चों सही उत्तर है जगधर खोमचे पर मिठाई बेचता था। फिर अगला उत्तर है कि भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग किस लिए लगाई थी? वह उसके पैसे चुराना चाहता था, वह उसे मारना चाहता था,
वह प्रतिशोध लेना चाहता था, यह वह उसके कपड़े चुराना चाहता था। तो बच्चों वो उससे प्रतिशोध लेना चाहता था। फिर अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है? जगधर ने भैरव से कहा, जगधर ने सूरदास से कहा, जगधर ने अपने मित्रों से कहा, या सुभागी ने जगधर से कहा? तो ये बात जगधर ने भैरव से कही थी। जब भैरव के पास उसने सूरदास की पोटली देखी और देखा कि सूरदास ने बड़ी मेहनत से जो पैसे जोड़े हैं वो भैरव ने सारे चुरा लिए हैं, उसके साथ धोखा किया है, तो उसने कहा था कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, भैरव तुम्हें सूरदास की यह पोटली उसे लौटा देनी चाहिए। साथ ही साथ जगधर के मन में ये ईर्ष्या भी आ गई थी कि भैरव को बैठे बिठाए 500 रुपये मिल गए, तो इसलिए उसने ये बात भैरव से कही थी कि गरीब की हाय बहुत जानलेवा होती है, भैरव तुम सूरदास की यह पोटली उसे वापस लौटा दो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सूरदास पाठ पर आधारित ये जो MCQs हैं सूरदास के पाठ के पात्रों पर आधारित हैं। मुख्य पात्र हैं भैरव, सूरदास, सुभागी, जगधर, मिठुआ, उसके मित्र, इन्हीं के आसपास ये सारी कहानी घूमती है और इन्हीं पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो मेरे चैनल सबल एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।